अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। बुक पर देखें। Transpose of a matrix. Suppose we have a matrix A of any given order. Students, किसी भी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स A हो, the matrix obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called a transpose of A and is denoted by A transpose. For example, ये एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स। A इक्वल टू 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कोई भी मैट्रिक्स A हो और उसका ऑर्डर जो हो वो किसी भी ऑर्डर का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ इसमें ये करना है ट्रांसपोज में कि आपने ये जो कैपिटल A लिखा होगा ना, इसके ऊपर T लिख देना है, T फॉर ट्रांसपोज। ये आपने ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने ए के ऊपर क्या लिखना है? टी। उसके बाद आपने क्या करना है? म्यूचुअली आपने इंटरचेंज कर देना है रोज़ को और कॉलम्स को। या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप चेंज करेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। तो हमने क्या किया? ये इसकी रोज़ है ना, हमने ऑर्डर नहीं चेक करना, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है? ये 1 2 ऐसे रो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे रोज़ होती हैं, ऐसे रोज़ होती हैं और कॉलम ऐसे होती हैं। सही। तो यहाँ रो क्या है? 1 2। तो मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया कॉलम में 1 2। ये देखिए 1 2 रो था, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2। 3 4 रो थी तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया 3 4। तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स देखें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखें स्टूडेंट्स, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल होगा ए बी सी डी के, इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स आपने इसको एडजॉइंट ए से डिनोट करना है एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ए इक्वल किसके होगा? इस मैट्रिक्स के होगा। डैट इज़ चेंज द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी। हमने क्या किया? ए और डी की जगह को चेंज किया है विद अदर, एक दूसरे के साथ, with each other and change the sign of B and C। हमने B और C के साइन चेंज किए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ आपको कोई और मैट्रिक्स भी तो मिल सकता है ना, सिर्फ यही ए मैट्रिक्स तो नहीं ना मिलेगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और आपने क्या करना है? आपने उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? अपने मेन जो डायगोनल है ना, उसकी जगह चेंज कर देनी है। तो मेन डायगोनल कौन सा था? ए और डी वाला जो डायगोनल है, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। तो अगर आपको पता ना चले कि मेन डायगोनल कौन सा डायगोनल होता है, तो आपने याद रखना है जो लेफ़्ट साइड से शुरू होता है और राइट साइड पे ख़त्म होता है, उसको मेन डायगोनल कहते हैं। तो आपने क्या करना है? मेन डायगोनल की जगह चेंज करनी है, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जगह चेंज करनी है, और जो उसके अपोजिट डायगोनल होगा उसके आपने जो एलिमेंट्स रह जाएंगे उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो मेन डायगोनल की आपने जगह चेंज कर दी और इसके आपने साइन चेंज कर दिए। यहाँ क्या साइन था? यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का आ गया। यहाँ सी के साथ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। और मेन डायगोनल की जगह चेंज होगी, ए डी की जगह पर चला गया और डी ए की जगह पर। तो स्टूडेंट्स इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट, ये देखिए हाफ फॉर्म में लिखा हुआ है एडजॉइंट ए। ए आपका कैपिटल होना चाहिए, इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो इसको क्या कहेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं? मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं और जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स आगे देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक से पता चल रहा है ना आपको, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक दूसरे का क्या होना, आईना होना, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जब ए का ट्रांसपोज लेना है किसी भी मैट्रिक्स का, ए हो, बी हो, सी हो, वो उसका ऑर्डर जो भी हो, लेकिन जब आपने उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आना चाहिए। सही है स्टूडेंट्स। आपने अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है, अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये स्टेटमेंट को पढ़ें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स को हम तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। हम उसके ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इज़ अगेन इक्वल टू ए, मतलब ए का अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल ही आ जाए, ए इक्वल हो ए ट्रांसपोज के। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, सही है स्टूडेंट्स। आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, मैंने आपको बताया ट्रांसपोज कैसे लेना है। आपने रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम्स में, या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया, 1 2 2 4। ये देखें स्टूडेंट्स, ए का मैंने ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया, 1 2 2 4। देखें ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है ना। ये देखिए 1 1 2 2 2 2 4 4। तो देखें स्टूडेंट्स, ए इक्वल किसके आ गया, ए ट्रांसपोज के। इस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी देखें, एक एग्जांपल और दी गई है बी की। अब बी की एग्जांपल देखें, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है ना, ये रो, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 1 2 3। ये 2 4 5 है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 2 4 5। ये 3 5 6 है, इसको हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 3 5 6। अब स्टूडेंट देखें बी और बी का ट्रांसपोज देखें, ये इक्वल बी के है ना। ये देखें ये और ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 5 5 3 3 5 5 6 6। तो सो बी इक्वल है बी ट्रांसपोज के, सो बी इक्वल ये आया मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए का, बी का, सी का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हो तो उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाता है ए ट्रांसपोज के, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए गौर से, आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज फॉर्म इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट ट्रांसपोज। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। बी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 0। तो स्टूडेंट्स ये ब्लू पेन से मैंने इन रो को डिनोट किया है। देखें फर्स्ट रो है 0 2 4, सेकेंड रो है -2 0 3 और थर्ड रो है -4 -3 0। तो स्टूडेंट अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ, मैंने आपको बताया ना बी के ऊपर आपने टी ज़रूर लिखना है, टी 4। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बी के ऊपर टी लिख लिया, इक्वल किसके आ गया, ये फर्स्ट रो थी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो थी, इसको हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ये थर्ड रो थी, हमने इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, बी का ट्रांसपोज। इसको बी का ट्रांसपोज कहते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसी बी का, ये जो हमारा मैट्रिक्स बी था ना, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे। क्यों लेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया -b इक्वल किसके आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स था ना हमारा बी, इस सारे के हम साइन चेंज कर देंगे। 0 का तो साइन नहीं ना चेंज होता, ये न्यूट्रल है, 0 आ गया, 2 के साथ -2 आ गया, 4 के साथ माइनस आ गया, साइन चेंज हो रहे हैं। -2 था
यहाँ क्या आ गया, -2 था तो +2 आ गया, यहाँ 0 0 ही आ गया, 3 प्लस था तो यहाँ 3 नेगेटिव आ गया, यहाँ -4 था तो +4 आ गया, -3 था 3 प्लस का आ गया, यहाँ 0 था तो 0 ही आ गया। तो स्टूडेंट देखने की बात ये है कि अब देखें बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है -b के। ये देखें 0 0 -2 -2 -4 -4 2 2 0 0 -3 -3 4 4 3 3 0 0। तो स्टूडेंट देखें ये बिल्कुल इक्वल आ गया है, बी ट्रांसपोज इक्वल है -b के। तो सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारा बी ट्रांसपोज इक्वल ना आता -b के तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होता, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक्स भी देने हैं और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।